एक दिन तीन साथी, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक मोची जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सब थक चुके थे। रास्ते में उन्होंने ठहरने और आराम करने का फैसला किया। रात करीब आई तो उन्होंने सोचा कि जंगल खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने कसम खाई कि पहरा देंगे। दो सोएंगे, एक जागकर निगरानी करेगा। पहली बारी बढ़ई की थी। उसने सोचा क्यों ना कुछ रचनात्मक काम किया जाए। उसने एक सूखी लकड़ी की टहनी उठाई और धीरे धीरे उसे तराशना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ी से एक औरत की खूबसूरत शक्ल बना दी, बिल्कुल असल मुर्तिब यानी रियलिस्टिक जैसी। पहरा खत्म हुआ और दर्जी नींद पूरी कर उठा। दर्जी ने लकड़ी की मूरत देखी तो विचार आया कि अगर मैं इसे कपड़ों से सजा दूं तो शायद वो और भी जिंदा लगे। उसने कपड़े निकाले और मूरत पर सुंदर लिबास रखा। मूरत अब एक इंसान जैसी दिखने लगी। जब मोची की बारी आई, उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश उठी कि अगर ये असली इंसान बन जाए तो कितना अद्भुत होगा। उसने सर झुकाया, चुपचाप दुआ की कि मेहरबानी करके इसे जान दे दो कि वो सिर्फ लकड़ी ना रहे। कुछ पल बाद चमत्कार हुआ। जिस लकड़ी की औरत को उन्होंने बनाया था वो जिंदा हो उठी। उसकी लड़कियां हिलीं, आंखें खुलीं, वो एक जिंदा औरत बन चुकी थी। तीनों आदमी हैरान रह गए, पर खुशी ज्यादा देर न चली। तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। बढ़ई बोला, ये मेरी कला का नतीजा है, ये मेरी है। दर्जी ने कहा, मेरे कपड़े और सजावट इसे इंसान बनाती है, इसलिए ये मेरी है। मोची बोला, मैंने दुआ की, मेरी दुआ ने जान दी, इसलिए मुझे इसका हक है। तीनों ने उस अजूबे औरत को लेकर एक प्राचीन पेड़ के नीचे पहुंचे। जोर से पुकारा, ऐ दरख्त इंसाफ, बता ये औरत किसकी है? आंधी हवाओं ने पत्तों को सरसराया। पेड़ की तने में दरार खुली। औरत उस दरार में चली गई और दरार तुरंत बंद हो गई। कुछ पल बाद पेड़ की आवाज आई, ये औरत तुम तीनों में से किसी की नहीं, ये लकड़ी से बनी थी। जिंदा हुई तो वो उस शख्स की वजह से, इसलिए इसका हक सिर्फ उसी का है। फैसला सुनकर तीनों के चेहरे थम गए। उनकी लालच भरी दावे सब रेत की तरह हवा हो गए। उन्होंने जिंदगी का सबक समझा। अपनी ख्वाहिशों और गुरूर की वजह से ऐसा दावे मत करना जो हक के खिलाफ हो। फिर वो तीनों अपनी राह पकड़ गए, लेकिन उनके दिलों में वो सबक हमेशा जिंदा रहा।